चलिए ध्यान दीजिएगा ट्राइबल कम्युनिटीज में। चलिए अभी ध्यान दीजिए ट्राइबल कम्युनिटीज में हम आपको ट्राइबल कम्युनिटीज में, अरे इधर ध्यान दो, ट्राइबल कम्युनिटीज में यानी जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय में आज आप लोग को बताना जो है द ट्राइबल सोसाइटी बताना है। द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, द ट्राइबल सोसाइटी यानी जनजातीय समाज, जनजातीय समाज। ध्यान दीजिए इसमें जनजातीय समाज में क्या करता है। पहले कहता है ट्राइबल आल्सो नोन एज आदिवासी, जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। जनजातियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। और आगे आदिवासी कहा जाता है। इसके बाद आदिवासी आर पीपल, आदिवासी पीपल हु आर द लिविंग इन द फॉरेस्ट, वे लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी वे लोग जो जंगल में रहते हैं आदिवासी कहलाता है। दे आर मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, असम, नागालैंड। याद नहीं आता हाँ कब है चलिए अब आगे सुनिएगा। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, असम, नागालैंड में पाया जाता है। देयर होम्स आर स्मॉल, घर उसके घर छोटे होते हैं। एंड हैव मड वॉल्स, उसके घर जो है मिट्टी के दीवार से बने होते हैं। हैज्ड रूफ, उसका छत जो होता है फूस का होता है। दे डोमेस्टिकेट कैटल, शीप, गोट etc, वे पालते हैं मवेशी, भेड़, बकरी। और दे आर होली डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। चलिए सुनिए अब आगे सुनिए। वे लोग जो है वे लोग स्थानीय भौतिक और जैविक संसाधन पर निर्भर करते हैं। स्थानीय भौतिक और जैविक संसाधन पर, जैविक संसाधन कहे तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, लॉजिकल रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, रिसोर्सेज, जैविक संसाधन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। आगे सुनिए। दे आर स्टिल हंटिंग फॉर फूड, वे अभी भी शिकार करते हैं भोजन के लिए। वे अभी भी अपना भोजन के लिए शिकार करते हैं। आदिवासी लोग अभी भी भोजन के लिए क्या करते हैं? हंटिंग, शिकार करते हैं। हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग। आगे सुनिएगा। आदिवासी ट्राइब आर क्वाइट डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम द सराउंडिंग नॉन aboriginal Indian population but also from one another in dialect, race, socio-economy and cultural patterns। कहने का मतलब है पैटर्न्स, कहने का मतलब है आदिवासी जनजातीय समूह, जनजातीय समूह केवल गैर जनजातीय से भिन्न नहीं होता है बल्कि भारत के आबादी से भी भिन्न होता है, और यह बोली, नस्ल, सामाजिक, आर्थिक, कल्चर कहे तो सांस्कृतिक स्वरूप से भी भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ में आया? डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है, अलग होता है, हमारे समाज से अलग होता है आदिवासी। प्लस में दूसरे जनजाति से भी अलग होता है। प्लस में केवल रूप में अलग नहीं, उसके बाद बोली अलग उस सबका होता है। बोली
बोली अलग होता है, उस सबका नस्ल अलग होता है, जनजाति का नस्ल भी क्या होता है, अलग होता है। प्लस में समाज उस सबका अलग होता है, और प्लस में कल्चर कहे तो सांस्कृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप भी क्या होता है, अलग होता है। ये सारे सब क्या होता है, जनजातीय समुदाय को अलग होता है। जनजातीय समुदाय का क्या होता है, अलग होता है। बोली हो, नस्ल हो, समाज आर्थिक सांस्कृतिक स्वरूप सब क्या होता है, अलग होता है। आगे सुनिए। मोस्ट ऑफ द ट्राइब आर कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। कहता है कि अधिकांश जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग होता है। बाहरी दुनिया से पूरी तरह से क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ, इग्नोरेंट मतलब होता है बाहरी, अनभिज्ञ होता है। क्या होता है, अनभिज्ञ। जो आदिवासी लोग होता है बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होता है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो कैसे बाहरी दुनिया में लोग रहते हैं, इस सब का कुछ पता नहीं होता है आदिवासी लोगों को। समझ में आया? अनभिज्ञ मतलब कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ होता है। क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। समझ में आया? आगे सुनिए। कहता है हैप्पी विथ देयर ऑन कस्टम। वे खुश रहते हैं अपने रीति रिवाज पर, अपने विश्वास पर, अपने संस्कृति पर। वे संस्कृति, विश्वास और रीति रिवाज पर खुश रहते हैं। वे माने अपने रीति रिवाज, अपने विश्वास और अपने सांस्कृतिक पर क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। क्या रहते हैं, हैप्पी। द ट्राइबल लाइव इन ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ हट कहे तो झोपड़ी, हट कहे तो झोपड़ी, HUTS, हट माने झोपड़ी होता है। सुनिए, हट माने झोपड़ी होता है। सुनिए, कहता है कि जनजातीय छोटे झोपड़ियों के समूह में रहता है। जनजाति जो है झोपड़ियों के छोटे समूह में रहता है। छोटे समूह, झोपड़ियों के छोटे समूह में रहता है। झोपड़ियों के छोटे समूह में होता है जनजाति। हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेरेमनीज आर हेल्ड। कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। समझ नहीं आ रहा है? और आता ना बोल रही है सर। कह रहे हैं कि हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेरेमनी। कहने का मतलब है उसका भावना प्रबल होती है। प्रबल, सेंस जो होता है वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सेंस कहे तो भावना, उसका भावना जो होता है प्रबल होता है। उसका भावना क्या होता है, प्रबल होता है। ईच विलेज हैड ए वेल डिफाइंड एंड लैंड बाउंड्री। कहने का मतलब है प्रत्येक गांव परिभाषित रूप से एक सीमा में विभाजित रहता है। परिभाषित रूप से प्रत्येक गांव का सीमा होता है, बाउंड्री होता है। क्या होता है, बाउंड्री। उन लोग का गांव का भी क्या होता है, बाउंड्री होता है। क्या होता है, बाउंड्री, सीमा होता है, बाउंड्री। ये विलेज कमेटी इज जनरली इन चार्ज इन ईच बाउंड्री। प्रत्येक बाउंड्री यानी प्रत्येक सीमा में आम तौर पर विलेज समिति का प्रभारी होता है। विलेज समिति का क्या होता है, प्रभारी। हर एक में विलेज समिति का क्या होता है, प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है। हर एक गांव में क्या होता है, एक इंचार्ज होता है। एक क्या होता है, इंचार्ज। जो विलेज समिति के लोग रहते हैं वही इंचार्ज बनते हैं। वही क्या बनते हैं, इंचार्ज। इनफोर्सेस द रूल ऑफ द कम्युनिटी ऑर्गेन्स फेस्टिवल। वे लोग अपने समुदाय के लोग फेस्टिवल मनाते हैं, अच्छे ढंग से मनाते हैं फेस्टिवल। वे लोग भी फेस्टिवल मनाते हैं, अपने अनुष्ठान को पूरा करते हैं, अपने अनुष्ठान को पालन करते हैं, अपने त्योहारों को मनाते हैं। त्योहारों को क्या करते हैं, मनाते हैं। और अपने अनुष्ठान, जो भी उनका अनुष्ठान होता है, जो भी उनका धार्मिक अनुष्ठान होता है, वो अपना करते हैं। क्या करते हैं, पालन करते हैं, अनुष्ठान का पालन करते हैं।
अनुष्ठान का क्या करते हैं, पालन करते हैं। एंड सेटल डिस्प्यूट, और जो भी विवाद होता है वो अपने विवादों को निपटारा करते हैं। विवादों को क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। अपने विवादों को क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। विवाद को भी जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं उसी प्रकार से वो भी अपने विवाद को भी निपटारा करते हैं। द विलेज कमिटी कंसिस्ट ऑफ द लीडिंग मेंबर ऑफ द ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार के सदस्य गांव समिति, विलेज समिति में सदस्य होता है। प्रत्येक परिवार के लोग, जितने भी परिवार के लोग होता है वो परिवार के लोग गांव समिति का सदस्य होता है। गांव समिति का क्या होता है, सदस्य। गांव समिति का क्या होता है, सदस्य होता है। यानी विलेज कमेटी का क्या होता है, सदस्य होता है। कंसिस्ट ऑफ द संसद मेंबर माने सदस्य होता है। इट चूज द विलेज चीफ, यही सब सदस्य लोग चूज करते हैं, चुनते हैं। सदस्य लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। क्या चुनते हैं भाई, सदस्य लोग जो है चुनते हैं। सदस्य लोग जो है चुनते हैं। सदस्य लोग क्या चुनते हैं, विलेज के प्रमुख। विलेज के प्रमुख को यही सदस्य लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। और हु इज जनरली, और वो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं। अधिक एक योग होते हैं, मोस्ट कैपेबल होते हैं। क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, कैपेबल होते हैं। मोस्ट कैपेबल कहे तो अधिक योग्य। जो गांव के हेड चुना जाता है, जो लोग गांव का हेड होता है वो क्या होता है, मोस्ट कैपेबल होता है। और क्या होता है, और कहता है इंटेलिजेंट होता है। और कौन होता है, इंटेलिजेंट लोग, इसको चुनते हैं लोग। इंटेलिजेंट लोग चुनते हैं। इंटेलिजेंट लोग को चुनते हैं। इंटेलिजेंट लोग को क्या करते हैं, चुनते हैं। समझ में आया। बुद्धिमान लोग को और अधिक योग्य लोग भी चुनाता है। क्या चुनाता है भाई, वो चुनाता है विलेज प्रमुख, विलेज चीफ, गांव के प्रमुख। गांव के पंचायत, हाँ वैसे ही गांव के प्रमुख जाति का होता है, जनजाति का होता है। अब आगे सुनिए, मैं तो हेड, हाँ हेड्स कर सकते हैं। गांव के हेड कौन लोग हो गए, जो योग्य लोग रहेंगे, कैपेबल लोग होंगे, बुद्धिमान लोग रहेंगे। द ट्राइबल वुमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी कहने का मतलब है जो जनजातीय समुदाय जो है वो आभूषण का प्रयोग करते हैं। जनजातीय समुदाय किसका प्रयोग करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, आभूषण का प्रयोग करते हैं। कौन लोग, जो आदिवासी महिला जो है वे आभूषण का प्रयोग करते हैं। आदिवासी महिला क्या प्रयोग करते हैं, आभूषण का। व्हिच इज हैंडमेड एंड वेरी एक्सोटिक कहने का मतलब है कि वे हाथ से बनाए हुए आभूषण का प्रयोग करते हैं। हाथ से बनाए हुए, जो हाथ से बना आभूषण होता है, हाथ से बना आभूषण जनजातीय महिला प्रयोग करते हैं। जनजातीय दे यूज सिल्वर ऑर्नामेंट माने चांदी के आभूषण। स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े। ग्लास पीकॉक फीचर्स, जो ग्लास है वो यूज करते हैं। पीकॉक फीचर्स, मोर के पंख, फीडर्स, मोर के पंख। कॉपर फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो तांबे के बना आभूषण है उसका प्रयोग करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर एंड लीव्स टू डेकोरेटेड देमसेल्फ, वे अपने को सजाने के लिए भिन्न प्रकार के जंगली फूल और जंगली पत्ते का प्रयोग करते हैं। खुद को सजाने के लिए जो जनजातीय महिला है, खुद को सजाने के लिए जो जनजातीय महिला है वो जंगल के फूल प्लस में पत्ते, विभिन्न प्रकार के पत्ते वे खुद को डेकोरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। सजाने के लिए क्या करने के लिए, सजाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बिल्कुल सर। अब आगे सुनिए। ट्राइब्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ डाइवर्स फ्रॉम
ऑफ म्यूजिक एंड डांस। आदिवासी जो है वो नृत्य और डांस भी करते हैं। अपने ग्रुप में क्या करते हैं? नृत्य और डांस भी करते हैं। Their settlement often resound to the beat of drums। वे अपने समूह में ढोलक लेके तुरंत बजाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ढोलक ड्रम्स और ढोलक होता है। ढोलक बजाने के लिए क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। आगे सुनिए। The lives of these tribal people dependent on free movement within forest and on being able to use the land of forest for growing their crops। सुनिए, जो ट्राइबल लोग होते हैं वे डिपेंडेंट होते हैं किस पर? फ्री आंदोलन, फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। जंगल में जो आंदोलन हो रहा था तो वो जंगल में रह रहे थे। एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। जो जंगल में खेत होता है उसी में वो ग्रोइंग करते हैं, उपजाते हैं अपने फसल को। छोटे छोटे खेत बना के जंगल के खेत में ही वो फसल को उपजाते हैं। जंगल में ही क्या करते हैं? ट्राइबल फैमिली स्ट्रक्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जनजाति फैमिली को यानी परिवार को, संरचना को दो ग्रुप में बांटा गया है। जनजातीय समुदाय के संरचना को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है मोनोगेमस फैमिली और एक है पॉलीगेमस फैमिली। मोनोगेमस फैमिली, पॉलीगेमस फैमिली, a single unit of husband and wife as in the खासी संथाल। जो सिंगल एक आदिवासी का एक ही पत्नी होता है उस मोनोगेमस फैमिली कहलाता है। मोनोगेमस फैमिली, इसमें एक पत्नी होगा, एक हस्बैंड होगा। और इसमें कौन कौन आता है? खासी और संथाल आता है। और पॉलीगेमस फैमिली में एक पर्सन के अधिक वोमेन होगा, अधिक वोमेन। ये क्या कहलाएगा? पॉलीगेमस फैमिली कहलाएगा। इसमें आएगा नागा, गोंड और बैगा आएगा। नागा आएगा और गोंड आएगा और बैगा आएगा। कौन आएगा? बैगा।